हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक एज्योर वर्चुअल मशीन को यूज़ करके एक स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उस स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज को यूज़ करके एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो लैब सिनेरियो यूज़ करने वाले हैं वो कुछ ऐसा होगा। तो करंटली मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है एज्योर पोर्टल पे। ये है विंडोज सर्वर 2022 R2 रन कर रही है जो। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, IIS जो सर्विस का रोल होता है सर्वर के ऊपर, वो इंस्टॉल करके एक मैंने डिफ़ॉल्ट HTML पेज बनाया हुआ है। तो जब भी आप इस वेब सर्वर को पब्लिक एड्रेस से एक्सेस करोगे तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब कि आपकी ये वेबसाइट अवेलेबल है इस टाइम। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन का एक स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज क्रिएट करेंगे और उसको एज्योर कंप्यूट गैलरी के ऊपर सेव कर लेंगे। तो ये आपकी इमेज होगी यहाँ पे, इसको हम एज्योर कंप्यूट गैलरी के ऊपर सेव करेंगे। आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस हम इस इमेज को लेके एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे इस प्रैक्टिकल के अंदर। और जब हम वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो IIS सर्वर का रोल है ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इंस्टॉल होगा। इस वर्चुअल मशीन का जो नाम होगा वो सेम होगा, लाइक VM1। और इसके ऊपर जो आपको जो भी आपने सेटिंग या कन्फिग्रेशन की हुई है इस वर्चुअल मशीन के ऊपर, वो सारी सेम कन्फिग्रेशन आपको इस वर्चुअल मशीन पे भी ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको एज्योर पोर्टल पे ले चलता हूँ और अपनी वर्चुअल मशीन का सेटअप दिखा देता हूँ पहले जो मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एज्योर पोर्टल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमारी एक वर्चुअल मशीन है जिसका नाम है VM1। तो इस पर क्लिक करते हैं और अगर मैं इस वर्चुअल मशीन का जो पब्लिक IP एड्रेस है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नए टैब में जाके सिंपल पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये मेरे को कुछ इस पेज पे ले आएगा। मतलब कि ये विंडोज सर्वर जो है इस पब्लिक IP एड्रेस पे अपना वेब सर्वर होस्ट कर रहा है। और अगर मैंने एक इस पे पेज भी क्रिएट किया हुआ है default.html का, तो मैं अगर इस पे नेविगेट करूँ default.html और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर ये एक तरीके से मतलब टेस्टिंग के लिए एक वेबसाइट का वेब पेज बनाया हुआ मैंने, जो सिंपल आपको डिस्प्ले कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन, वेलकम टू शर्मा IT यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये हमारा वेब सर्वर इस टाइम होस्टेड है इस वर्चुअल मशीन पे। तो अब फॉर एग्जांपल आपने इस वर्चुअल मशीन का स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब कि आपने इसका स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज बनानी है। तो वो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से स्नैपशॉट ही होता है, मतलब कि रियल टाइम स्नैपशॉट होगा ये। मतलब कि इस टाइम जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी इस मशीन पे है वो उसका स्नैपशॉट लेके आपको दे देगा। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमको इस वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट लेना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्चुअल मशीन के अंदर आएंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कैप्चर बटन। तो जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक करते हो तो ये आपको एक नए पेज पे ले आएगा जहाँ पे आप रीड कर सकते हो, एज यू कैन सी हियर क्रिएट एन इमेज। तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि किस सब्सक्रिप्शन के अंदर, किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको ये इमेज क्रिएट करनी है। देन यू हैव दिस ऑप्शन हियर, शेयर इमेज टू एज्योर कंप्यूट गैलरी। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला कि एज्योर कंप्यूट गैलरी क्रिएट करके एक इस इमेज को आप शेयर करो दूसरे यूजर्स के साथ, या दूसरा ऑप्शन है कि नो कैप्चर ओनली अ मैनेज्ड इमेज। मतलब कि अगर आप इस पे नो कर दोगे तो ये एज्योर कंप्यूट गैलरी क्रिएट नहीं करेगा। पर इसमें डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर बाकी यूजर्स भी हैं जो आपकी इस इमेज को यूज करके वर्चुअल मशीन्स बनाना चाहते हैं, तो वो ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि इस टाइम आपने एज्योर कंप्यूट गैलरी में ये इमेज सेव नहीं की। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये क्लिक कर देता हूँ इसको, एज्योर कंप्यूट गैलरी को। और नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि आपने एज्योर कंप्यूट गैलरी का ऑप्शन चूज किया है, तो ये आपको बोलेगा कि एक नई कंप्यूट गैलरी क्रिएट करो या फिर एग्जिस्टिंग कंप्यूट गैलरी के अंदर इस इमेज को सेव करो। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई कंप्यूट गैलरी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और अपनी गैलरी का नाम दे देता हूँ, इमेज गैलरी नाम दे देते हैं इसका। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड देन यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेट। तो जैसे कि थियोरेटिकल वीडियो में हमने पढ़ा था, अपने पास दो तरीके की कस्टम इमेज होती हैं। एक होती है जनरलाइज्ड कस्टम इमेज और एक होती है स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज। तो इस वीडियो में हम स्पेशलाइज्ड पे फोकस करेंगे, तो मैं स्पेशलाइज्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड में फ़र्क बस इतना होता है कि स्पेशलाइज्ड वर्चुअल कस्टम इमेज जो होती है ना,
वो आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने उस वर्चुअल मशीन के ऊपर की है वो सारी की सारी इमेज के अंदर कॉपी हो जाएगी। और जब आप उस इमेज को लेके एक नई वर्चुअल मशीन बनाओगे तो वो सारी की सारी इमेज की प्रॉपर्टीज उस वर्चुअल मशीन के अंदर पेस्ट हो जाएंगी। पर जनरलाइज्ड में ऐसा नहीं होता। जनरलाइज्ड में ऐसा होता है कि आपका जो वर्चुअल मशीन है जिससे आपने इमेज बनाई है वो वर्चुअल मशीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी जैसे यूज़र अकाउंट बने उस पर, वो आपको नई इमेज में नहीं मिलेंगे। जो उस वर्चुअल मशीन का नाम है वो आपको नई इमेज में नहीं मिलेगा, नई नई वर्चुअल मशीन में नहीं मिलेगा। या फिर उस पर कोई ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं तो वो नए वर्चुअल मशीन में नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क होता है आपका स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड में। तो नेक्स्ट अपने पास टारगेट वीएम डेफिनेशन। तो वीएम डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पे हमको क्रिएट करनी पड़ेगी न्यू। वीएम डेफिनेशन का मतलब है कि इमेज का नाम। तो वीएम डेफिनेशन से आप सिंपल समझ सकते हो ये जो इमेज आप क्रिएट कर रहे हो इसका क्या नाम रखना चाहते हो आप। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और इस डेफिनेशन का या इमेज का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे इमेज 1 रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको बाकी ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इस VM1 के अंदर कैप्चर वाला ऑप्शन चूज किया जब, तो इसने ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉपर्टीज उस वर्चुअल मशीन से उठा ली। जैसे कि ये वर्चुअल मशीन विंडोज पे रन कर रही है, ये जनरेशन 2 का इसके ऊपर हार्डवेयर लगा है, ये सारी सेटिंग्स इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे इमेज 1 और ओके कर देते हैं इसको। एंड नेक्स्ट है आपके पास वर्जन नंबर। तो वर्जन नंबर से इनका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जब आप कैप्चर कर रहे हो इस वर्चुअल मशीन की इमेज को, तो इस टाइम फॉर एग्जाम्पल इस पे एक ही एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और आपने इस इमेज को कैप्चर कर दिया, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 महीने बाद इस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और आप इसका एक और कैप्चर बनाते हो, एक और नई इमेज क्रिएट करते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू इमेज, एक नई इमेज क्रिएट करने की जगह आप इस सेम इमेज डेफिनेशन के अंदर इस नई इमेज को सेव कर सकते हो एज अ डिफरेंट वर्जन नंबर। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैंने क्रिएट की ये इमेज जब इस पे IIS सर्वर रोल इंस्टॉल्ड है, राइट। अब 1 महीने बाद आपने इसके ऊपर एक कोई और सर्वर रोल इंस्टॉल कर दिया। अब आप उसका भी कैप्चर लेना चाहते हो, उसकी भी स्पेशलाइज्ड इमेज बनाना चाहते हो, तो आपको ये दोबारा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल वर्जन नंबर ऐड कर सकते हो अपनी मशीन का। मतलब कि आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू इमेज डेफिनेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप सिंपल इसको चूज कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा एक बार एंड में। पर यहाँ पे सिंपल आप वर्जन नंबर चूज कर लें एंड देन आपके पास ये सारे ऑप्शन है, ये डिफॉल्ट छोड़ सकते हो आप। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट टैग्स। तो टैग्स पे जाओगे, रिव्यू एंड क्रिएट पे जाओगे एंड क्रिएट पे क्लिक कर दें यहाँ पे। तो अब ये क्या कर रहा है, अब इस टाइम आपकी जो वर्चुअल मशीन है जो रन हो रही है उसको स्टॉप करेगा। पहले ये स्टॉप करने के बाद ये इमेज क्रिएट करेगा। तो ये काइंड ऑफ ऐसे प्रोसेस है। तो पहले इसको मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। अब स्टॉप करने का रीज़न ये है कि आप ड्यूरिंग कैप्चर कोई चेंजेस ना कर रहे हो ताकि आपके कुछ चेंजेस मिस ना हो जाए इमेज से। तो बेसिकली ये इसलिए स्टॉप कर देता है। तो आपकी वर्चुअल मशीन को इस टाइम ये स्टॉप कर रहा है। तो एक बार जब ये मशीन स्टॉप हो जाएगी उसके बाद जब कैप्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ पोर्टल पे जहाँ पे हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी होगी। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मैं आपको डिप्लॉयमेंट डिटेल्स दिखाऊं तो इसने सबसे पहले इमेज की जो गैलरी थी एज्योर कंप्यूट गैलरी है वो क्रिएट की, फिर इसने वीएम की डेफिनेशन क्रिएट की, फिर इसने वीएम का वर्जन क्रिएट किया। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे हो मेरे साथ इस वीडियो को और आप भी क्रिएट कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये टाइम लगाती है थोड़ा, मतलब कि ये 5-10 मिनट लगा सकती है एक इमेज क्रिएट करने के लिए। तो आपको वरी नहीं करना, आपको जस्ट वेट करना है और ये अपने आप आपको डिप्लॉयमेंट कंप्लीट करके दे देगी। तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूँगा और फिर हम इस इमेज के अंदर आ चुके हैं। जो हमारी इमेज गैलरी के अंदर जो हमारी इमेज है ना, इमेज का वर्जन है जो, हम उसके अंदर आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब आपको फॉर एग्जांपल एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है इस इमेज से, तो आप क्या कर सकते हो। तो एक तो है कि आप सीधे ही इस इमेज के अंदर आ जाओ गो टू रिसोर्स पे क्लिक करके, या फिर आप दोबारा होम पे जाएं, अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाएं जिसके अंदर आपने इस गैलरी को क्रिएट किया है। अब जब अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर आ गए तो आपको अपनी इमेज पे क्लिक करना है जो आपने इमेज क्रिएट की है। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज जो डेफिनेशन है उसके अंदर जाऊंगा।
या फिर आप सीधा वर्जन पे भी जा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आप डेफिनेशन के अंदर देखना चाहते हो कि कितने सारे वर्जन आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप सिंपल इमेज गैलरी की जो इमेज है आपने डेफिनेशन क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करें, और इसके बाद जब आप इमेज डेफिनेशन के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे लेफ्ट पे आपको दिख जाएगा इमेज वर्जन। तो आप इमेज वर्जन पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपके कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं इस टाइम। तो इस वक्त हमारा एक ही वर्जन जो हमने एक ही बनाया है, राइट। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे को एग्जैक्ट इमेज वर्जन पे ले आएगा, और यहाँ से हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होगा क्रिएट वर्चुअल मशीन, एक होगा क्रिएट VMSS। तो VMSS बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है वर्चुअल मशीन स्किल सेट की। तो वर्चुअल मशीन स्किल सेट और स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज हैंड इन हैंड जाती हैं। मतलब कि आप वर्चुअल मशीन स्किल सेट यूज़ कर रहे हो तो आप 99% सिनेरियोज ऐसे देखोगे जहाँ पे आपकी कस्टम इमेज, स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेजेस यूज़ हो रही हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन स्किल सेट के अंदर आपको सेम तरीके का वर्कलोड क्रिएट करना होता है मल्टीपल इंस्टेंसेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम स्किल सेट के साथ काम नहीं करेंगे, हम सिंपल एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखेंगे इस इमेज से। तो आपको यहाँ पे क्रिएट वीएम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट वीएम पे क्लिक करोगे ये आपको उस पोर्टल पे ले आएगा जहाँ पे आप एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, सिंपल। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो अगर चाहते हो तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग के अंदर ही क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ पे आप अपनी वर्चुअल मशीन का नाम दे सकते हो। मगर वो चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भी नाम तो सेम रहेगा, राइट। पर यहाँ पे हम आपको बताता हूँ ये इसमें डिफरेंस क्या है। पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं VM2, ठीक है। पर इसका एक्चुअल में नाम जो होगा VM1 ही होगा, पर ये सिर्फ आपको पोर्टल पे डिफाइन करने के लिए है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक और VM1 क्रिएट कर दो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एज यू कैन सी हियर वर्चुअल मशीन विद दिस नेम मस्ट बी यूनिक इन दिस रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि SS के अंदर ऑलरेडी VM1 नाम की एक मशीन एग्जिस्टिंग है। तो यहाँ पे 2 क्रिएट कर देते हैं, और रीजन आप कोई भी चेंज कर सकते हो अगर आप चूज़ करना चाहते हो। कनाडा सेंट्रल रहने दूंगा। अवेलेबिलिटी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे जो इमेज का ऑप्शन है ना ये मेन है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर नॉर्मल वर्चुअल मशीन सेटअप में क्या करते थे, हम यहाँ से वर्चुअल मशीन की इमेज सेलेक्ट करते थे, पर इस सेटअप के अंदर हम इमेज को चूज कर रहे हैं जो हमारी कस्टम इमेज है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जैसे कि जहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड सेटअप कर रहे हैं, या आपको ये कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं जब आप एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हो यूजिंग कस्टम इमेज। क्यों? क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड इन थियोटिकल वीडियो कि आपका जो यूज़र नेम है, वर्चुअल मशीन का नाम है, ये सब कुछ रेप्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए आपको यूज़र नेम की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे पर हम पोर्ट को ज़रूर अलाउ करेंगे, ये नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे मैं पोर्ट 80 को ज़रूर अलाउ करूँगा। और लाइसेंस टाइप के अंदर विंडोज सर्वर, और नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो आप डिफरेंट सबनेट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो इसको अगर आप चाहते हो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। इसके अंदर मैं सिंपल डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ जो भी है। और नेक्स्ट जाते हैं मैनेजमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है ना, ये वर्चुअल मशीन इस इमेज के बेस पे क्रिएट हो रही है। तो जब तक ये डिप्लॉयमेंट बैकएंड में काम कर रही है तो मैं आपको होम पे लेके जाता हूँ। वर्चुअल मशीन्स के अंदर जाते हैं हम, और यहाँ पे जो हमारी वर्चुअल मशीन है जो हमारी VM1 थी, ये इस टाइम शट डाउन है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट जब इमेज की हुई थी तो उस टाइम इसने शट डाउन करी थी। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। और यहाँ पे हमारी जो VM2 है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। तो इधर मैं आपको नए टैब पे ले चलता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के अंदर जाऊँगा तो अब एज यू कैन सी हेयर अब आपको यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन दिखेंगी, VM2 एंड VM1। तो यहाँ पे हमारी VM1 है, उसका IP एड्रेस ये है, राइट। और ये हमारी VM2 है, तो इसका IP एड्रेस देख लेते हैं हम, पब्लिक IP एड्रेस क्या है। तो इसका पब्लिक IP एड्रेस ये है। तो ये दोनों पब्लिक IP एड्रेसेस डिफरेंट है एज यू कैन सी हियर।
आप नोट कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट है, पर अगर मैं दोनों ही पब्लिक आईपी एड्रेसेस पे जाके एक्सेस करने की कोशिश करूंगा अपना डिफॉल्ट पेज, तो ये मेरे को दिखाएगा वही सेम डिफॉल्ट HTML पेज। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ default.html। तो एज यू कैन सी हेयर इस वक्त हम VM1 पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एज यू कैन सी दी IP एड्रेस हेयर, तो ये VM1 के ऊपर डिफॉल्ट पेज दिखा रहा है, राइट। तो अब हम VM2 को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ VM2 को, और यहाँ पे न्यू टैब में जाते हैं और default.html एंटर। तो वेट करते हैं, एज यू कैन सी हेयर सी, तो ये VM1 के ऊपर इंफॉर्मेशन है, सेम पेज शो कर रहा है। और ये VM2 जो हमने अभी क्रिएट किया यूजिंग स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज, ये सेम चीज शो कर रहा है। तो ये एक तरीके से हमने प्रैक्टिकल देखा कि कैसे स्पेशलाइज्ड इमेज को यूज करके हम पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को रेप्लिकेट कर सकते हैं एज्योर एनवायरनमेंट के अंदर। और ये सिर्फ आपके वेब सर्वर्स तक ही सीमित नहीं है, आपके पास कोई भी ऑप्शन रन कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है आपकी वर्चुअल मशीन पे, अगर आप उसकी कस्टम इमेज बनाते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें कॉपी कर देगा। और एक लास्ट चीज़ जो मैं मेंशन करनी भूल गया, VM1 और VM2 जो मैंने नाम बताया था, राइट। यहाँ पे इसका नाम VM1 है और इसका नाम VM2 है, पर थियोरेटिकल वीडियो में मैंने बताया था कि नाम तो सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ VM2 के ऊपर, तो इस पर कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ RDP ओपन कर लेते हूँ मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर कनेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ नाम कहाँ पे रेप्लिकेट होते हैं। नाम एक्चुअल में जो वर्चुअल मशीन का नाम होगा ना, वो चेंज होगा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये जो VM2 है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, पर एक्चुअल में इस मशीन का नाम VM2 नहीं होगा, इसका नाम VM1 ही दिखेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ ओपन, और सर्वर मैनेजर का वेट करते हैं हम ओपन होने का। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे आपको इस कंप्यूटर का नाम दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज। एज यू कैन सी हियर डिवाइस नेम, सी डिवाइस नेम अभी भी इसका VM1 ही है। तो हम इस टाइम बात भी इसकी कर रहे हैं, तो डिवाइस का नाम VM1 ही है, पर एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे तो पोर्टल पे VM2 है। पोर्टल पे VM2 इस रीजन के कारण है क्योंकि आप सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर सेम नाम के रिसोर्सेज कैसे रख सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एज्योर एक तरीके से डिफरेंट नाम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करता है। अदरवाइज अगर आप एक्चुअल में नाम देखो तो एक्चुअल में नाम, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं आपको ये जो जितनी भी रैम दिख रही है, आपको प्रोसेसर दिख रहा है, ये सब कुछ सेम होगा आपकी इस वर्चुअल मशीन के अंदर भी जो वर्चुअल मशीन 1 के अंदर था। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज काम करती हैं इस एज्योर के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि जर्नलाइज्ड कस्टम इमेज कैसे बनाते हैं। वो लिटिल बिट डिफरेंट होती है वर्किंग में एज कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड कस्टम इमेज। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।